प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। संदेश तो सभी ज़रूरी होते हैं, लेकिन आज जो खास बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का संदेश है हम अपने ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या मसीही जीवन में देखते हैं कि हमारे सताने वाले बहुत हैं। हम परेशान हो जाते हैं। दाऊद ने बहुत जगह लिखा है भजन संहिता कि मेरे सताने वाले बढ़ गए हैं, मेरा सताने वाले को तू देख। इस तरह से बहुत सारी बातें दाऊद ने लिखी हैं भजन संहिता में। तो सताने वालों को हम दो बातों से जवाब दे सकते हैं। दो बातें ऐसी हैं बाइबल में जिससे हम अपने सताने वालों को सटीक और सॉलिड जवाब दे सकते हैं। वो क्या है आगे चलकर मैं बताऊंगा। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन दोनों बातों को जानें और अपने सताने वालों को ऐसे ही जवाब दें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि ट्रू पर्स में आज का सवाल है कि कैसा करने से या क्या करने से हमारी आयु बढ़ेगी, हम अधिक कुशल से रहेंगे। कैसा करने से या क्या करने से जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नीति वचन से ये सवाल मैंने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपसे निवेदन है कि ये जो मेरा नंबर है ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है पत्राचार, जिसमें हम आपको बुक भेजेंगे। हमारी 16 से 18 तक बुक है जो पूरे 1 साल हम आपको भेजेंगे और उसमें आपको आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत होगा मसीहत में। और इस कोर्स का नाम है BBS यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी। आपके बेस को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग अब तक कर चुके हैं। हमारा 12वां बैच अब शुरू होने वाला है और बहुत से लोग सीख कर आज अपनी सेवकाई कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को करना तो व्हाट्सअप, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी कॉल नहीं कर रहे हैं मेरे को। तो मैंने उनको कहा है कि आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मामूली सी फीस आपको भरनी पड़ेगी इस कोर्स को करने के लिए। पूरे साल की कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। पूरे साल की एक बार में ही आपको देना है, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं है। हम रेगुलर आपको बुक भेजते रहेंगे। जो पास्टर लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास एक प्रोग्राम है कि वो भी अगर चाहते हैं कि हमारी ये बुक 18 बुक है, वो चाहते हैं कि उससे वो स्टडी करके अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाएं, तो इस बारे में वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियां दूर कर प्रभु जी। बहुत से लोगों के घर में संतान नहीं है, उनको संतान की आशीष दे। बहुत से घरों में झगड़े हैं प्रभु जी, नशा है, बेरोजगारी है, कर्जे हैं, ये सारी चीज़ें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर मेरे प्रभु जी। रुके हुए काम, रुके हुए बिजनेस प्रभु जी, जो मर गए हैं बिजनेस, उनमें जीवन डाल मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे
फिर से अपने काम पर खड़े हो, अपने पैरों पर खड़े हो और अपनी जीविका को चला सकें। जो बेरोजगार हैं प्रभु, उनको रोजगार से लगा प्रभु जी। जिन घरों में तलाक की समस्याएं हैं प्रभु, उन्हें भी दूर कर दे मेरे परमेश्वर। और बहुत से लोग हैं प्रभु जो घरों से चले गए हैं, वर्ष हो गए वो वापस नहीं आए, खो गए हैं प्रभु, उन्हें प्रभु जी तू उनके घरों तक वापस पहुंचा, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, सताने वालों को 2 बातों से जवाब दें। सताने वालों को 2 बातों से जवाब दें। सबसे पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जब दाऊद के विषय मैंने जिक्र किया था कि दाऊद ने कहा है सताने वालों के विषय में, भजन संहिता 3 अध्याय उसका पहला पद, यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह तो मेरे विरुद्ध उठते हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। सताने वाले, दाऊद इस बात को यहाँ पर जिक्र करता है 3 अध्याय में, कहता है कि हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। और इसी प्रकार से 6 अध्याय के पहले पद में, 6 अध्याय के 7वें पद में दाऊद ने लिखा है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। सब बहुत सारे सताने वाले हैं। तो सताने वालों का काम क्या होता है, वो बहुत बातों में हमें इरिटेट करते हैं, हमें गुस्सा दिलाते हैं, हमें ऐसा कर देते हैं कि हम कुछ बोले मुंह से, हम उन्हें गालियां देना शुरू कर दें, हम झगड़ना शुरू कर दें। क्योंकि जो सताने वाले होते हैं वो ये नहीं देखते कि सामने कौन है, वो किस ओहदे पर है, किस पद पर है, ये नहीं देखते। वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं, अपने प्राउड में रहते हैं, और वो कुछ भी बोलने से नहीं चूकते। तो ऐसे जो सताने वाले लोग हैं, जो अपने प्राउड में रहते हैं, उनको क्या जवाब देना है। बाइबल से 2 बातें मैं बताऊंगा आपको। छोटा सा वचन है और मैं गुजारिश करता हूँ पूरा सुनिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिए। जब हम देखते हैं भजन संहिता 31 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है अपने सताने वालों के विषय में परमेश्वर से। वो क्या कहता है? कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। ये प्रार्थना की दाऊद ने कि मुझे छुड़ा ले इनसे, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं बहुत इरिटेट हो गया हूं, मैं गुस्से से भर जाता हूं, मन में आता है कि मैं कुछ भी कर डालूं, तो प्रभु तू मुझे इनसे बचा। तो परमेश्वर तो बचाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें ऐसा कि ये सताने वाले जो है वो कायल हो जाए, वो लाजवाब हो जाए, उनके पास कोई जवाब ना हो कि हम तो इन्हें इतना सताते हैं और इन्होंने हमारे साथ क्या कर डाला। ये 2 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिए। छोटा सा वचन है, आप इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, चर्च में भी बोल सकते हैं, कॉटेज मीटिंग में भी बोल सकते हैं, और कहीं पर भी जहाँ पर आपको मौका मिले इस वचन को आप प्रचार कर सकते हैं। बहुत ही संवेदनशील बात है, ये बहुत नाजुक बात है कि सताने वालों से हम कितने परेशान हो गए हैं। सताने वाले चूकते नहीं हैं, वो कोई मौका नहीं चूकते, जहां देखते हैं वहीं पर ही हम पे अटैक कर देते हैं और हमें सताने लग जाते हैं। उसमें हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, और हमारे जो दूसरे लोग हैं वो तो हैं ही, वो तो सताते ही रहते हैं हमको। लेकिन हमारे अपने भी जब हमें सताते हैं तब जाकर मामला ख़राब हो जाता है और हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि यार हम तो मसीही लोग हैं, मसीही लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, क्रिश्चियन हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, मेरे परिवार के लोग मेरे विरुद्ध खड़े हो गए। जबकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो परमेश्वर का जन है वो अपने घर में ही अनादर होगा। लेकिन ऐसा अनादर कौन सह सकेगा कि रोज प्रतिदिन क्या हो रहा है कि आप इरिटेट किए जा रहे हो, आपको अनाप शनाप बोला जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही हैं, आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है बोल बोल कर कि आप कुछ अपने मुंह से बोलें, आप गालियां दें, लड़ाई करें, घूसेबाजी करें और क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। तो ये सताने वाले तो अपना काम नहीं छोड़ेंगे, ये तो करते रहेंगे, ये तो सताते रहेंगे। यीशु मसीह को भी सताया था, चेलों को भी सताया था, पौलुस को भी सताया था। तो ये सताव तो बना ही रहेगा, लेकिन इनका मुकाबला कैसे करना है, इनको कैसे सही रास्ते पर लाना है, इसके लिए 2 बात मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह की बात। यीशु मसीह ने क्या कहा जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं 5 अध्याय और उसका 44 पद।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पहला काम ये है कि हम अपने सताने वालों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तू इसको समझ दे, प्रभु तू इसकी बुद्धि को खोल, प्रभु तू इसको सही रास्ते पर लेकर आ। जो कुछ भी इसके अंदर ऐसी बातें हैं कि ये लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, तू प्रभु इनको बदल दे ताकि प्रभु ये सही रास्ते पर चले और ये भी बचाए जाएं। क्योंकि जो सताने वाले हैं वो शैतान के कब्जे में है, वो सताना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कौन छुड़वा सकता है? मैं बोल बोल कर या आप बोल बोल कर नहीं उनको इस आदत से छुड़ा सकते, क्योंकि जितना बोलेंगे उनका एटीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। वो समझ जाएंगे ये तो डर गए, और फिर वो और ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें परेशान करना शुरू कर देंगे, सताना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, ताकि हम क्रोध से भर जाएं और फिर हम लड़ाई झगड़े करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है? कि प्रभु ये भी तेरे बच्चे हैं, इनको बचा ले, क्योंकि ये नरक की तरफ जा रहे हैं, ये इन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। प्रभु इनको ऐसा बना दे मेरे प्रभु कि ये बिल्कुल पोलाइट हो जाए, हम्बल हो जाए और दूसरों का आदर करने वाले बन जाएं, ऐसे बन जाएं ये लोग। तो ये प्रार्थना करनी है। पहली बात क्या है? जैसे मैंने बताया आपको कि सताने वालों को दो बातों से जवाब दें। पहली बात क्या है? कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि प्रभु तू इनको भी बचा ले। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि इनका जीवन बचा लिया जाए, क्योंकि ये ऐसे काम कर रहे हैं प्रभु जिससे बचना बड़ा मुश्किल है। ये शैतान की गिरफ्त में आ गए हैं, ये पाप पर पाप करते चले जा रहे हैं। प्रभु तू इनको बचा ले। ये बोझ हमारे अंदर परमेश्वर लेकर आएगा जब हम सोचना शुरू करेंगे कि अपने सताने वालों के लिए क्यों ना हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर उनके मन को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात मैंने आपको बता दी है कि उनके लिए हमने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, रोमियो की पत्री है, उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। कुछ सता रहा है हमको, कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, कोई हमें अनाफना बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, हमें क्रोध दिला रहा है कि हम कुछ भी बोले, हम भिड़ जाएं, लड़ने लग जाएं, घुसेबाजी करें, गालियां देना शुरू कर दें। ऐसा इरिटेट हमको करते हैं सताने वाले। तो उनके लिए क्या लिखा है? संत पौलुस ने क्या कहा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या कहा है? गॉड ब्लेस यू। जब हम अपनी बाइबल क्लास लगाते हैं दिल्ली में डे स्कॉलर, तो हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनको मैं यही सिखाता हूँ कि 3 बातें अपनी लाइफ में रख लेना। 3 बातें। पहली बात क्या है? सॉरी। दूसरी बात गॉड ब्लेस यू। तीसरी बात कोई बात नहीं। ये 3 बातें जब हमारी तकिया कलाम बन जाएंगी, तकिया कलाम उसे कहते हैं जो शब्द हम बार बार यूज़ करते हैं, वो बन जाएंगे, तो फिर हमारा कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा, कोई हमारा सताने वाला नहीं होगा। ये तीनों बातें, सॉरी, गॉड ब्लेस यू और कोई बात नहीं, इन तीनों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि बहुत से लोग गालियों को अपना तकिया कलाम बना लेते हैं। छोटी छोटी बात में गालियां देते हैं। किसी सामान को भी, अगर बस लेट हो गई तो उसको भी गाली देंगे, ट्रेन लेट हो गई इसको भी गाली देंगे। तो एक तकिया कलाम बना रखा है गाली का। लेकिन जब हम इन 3 बातों को अपना तकिया कलाम बना लेंगे तो हमारा जीवन सुधरता चला जाएगा। 3 बातें। तो ये 3 बातें अपने सताने वालों के जीवन में आए, इस विषय में हम प्रार्थना करें। तो यहाँ पर लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, उनको आशीष दो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष देता रहे, प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपकी रक्षा करे। और लिखा है कि श्राप ना दो। ऐसा ना कहे कि तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा नाश हो, प्रभु तुझे देखे ना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना और उन्हें आशीष देना। ये 2 बातों से हम उनका मुंह बंद कर सकते हैं, हम उनको शांत कर सकते हैं, हम उनको सुधार सकते हैं, हम उनको नए रास्ते पर ला सकते हैं, हम उनको परमेश्वर के पास ला सकते हैं, हम उनका जीवन बचाने का कारण बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 2 बातें याद रखिए कि अगर हमें कोई सता रहा है तो सबसे पहला काम उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरा काम उसको आशीष दें, श्राप ना दें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन के दिन अधिक हों। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए मुझे BBS कोर्स करना है। 1 साल का कोर्स है, इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे, वो भी आपको घर पे ही देने होंगे। ग्रेजुएशन का जब दिन होगा तब आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको समझाया जाएगा जब आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। तो मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ख्याल अपने सताने वालों का भी रखिए, क्योंकि उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है और उनको आशीष देनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।